ओम शांति। आज हम मूल्य की कुछ विशेष बातों को जानेंगे और समझेंगे कि मूल्य हमें किस प्रकार से सुनना चाहिए। क्योंकि कहते हैं मूल्य कोई कुक बुक नहीं है कि कुकिंग की रेसिपी मिल गई, इन्फॉर्मेशन मिल गई, बस काम पूरा हो गया। पेट नहीं भरेगा, चेंज नहीं आएगी, उसके लिए एप्लीकेशन चाहिए, उसको मैं अप्लाई करूं मेरी लाइफ में। लोग बाबा कहते हैं आप जो सोचते हो ना वह भी कम है, हम जो सोचते हैं और इसके लिए सोचते हैं वह एनर्जी वहाँ तक जाती है। आप चाहे अच्छा सोचो या बुरा, वह एनर्जी, वह सोच उसके पास ज़रूर पहुंचती है। तो यदि मैं कोई के बारे में कोई ख़राब है मालूम है और मैं उसके बारे में बार बार वही सोच रही हूँ और हम सोचते हैं कि उसमें वह कमी, तभी तो उसमें वो कमी है, तभी तो हम सोच रहे हैं। और यहाँ पर हम लॉयर बन जाते हैं, वकील होते हैं। और वकील कहाँ पर होता है? साइड में होता है। किसका? अपने क्लाइंट का। और जज होता है वह बीच में होता है, वह साइड नहीं लेता, वह राइट जजमेंट देता है। तो कभी कभी हम जिंदगी के अंदर वकील बन जाते हैं और वह भी अपनी वीकनेस का वकील बन जाते हैं। यह चीज़ तो उसमें है ही, तो सोच लिया तो क्या होगा। लेकिन वह सोच उस वीकनेस व्यक्ति पर जो प्रभाव डाल रही है वह और वीक कर रही है। तो मेरा वह सोच ऐसा है, वह मेरा सोच कम कर रहा है, श्राप बन रहा है। तो ये बात क्लियर हुई ना कि बहुत सूक्ष्म बात है कि कोई ना कोई चीज़ है, लेकिन उसके बारे में हम वैसा सोचते हैं, उसकी एनर्जी को डीप कर रहा है, श्राप हो रहा है। क्या हम यहाँ श्राप देने के लिए आए हैं ना, या श्राप को मुक्त करने के लिए? बड़ी सोचने की बात है कि हमारे जीवन में, ब्राह्मण जीवन में किस लिए है? वरदान देने के लिए। हम तो वरदानी बच्चे, बाप के वरदानी बच्चे हैं। तो हमें अगर किसी के बारे में शुभ सोच रहे हैं, सोचना भी क्या है? शुभ। अगर तुम उसको वोट कर रहा है, शक्ति दे रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं उस व्यक्ति को, तो वह मेरा शुभ सोच रहा है, तो सामने वाला भी वो शुभ सोचेगा, वरदान देगा। तो हमें सोचना भी कम है ना। वरदान दिया तो वापस मुझे क्या मिलेगा? वरदान ही मिलेगा ना। आज तक हम सुनते आए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह तो सभी ने सुना है। तो कैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो एक एनर्जी मेरे कर्म की गई, सपोज वह कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, तो वापस भी मेरे सामने अच्छा नहीं आएगा। उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं सोचना है, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि जो मैंने फेंका था वही आ रहा है। उसको मुझे करेक्ट करना है, उसको मुझे जस्ट एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वह मेरा पास्ट का आ रहा है और पास्ट इज वेरी नॉट इम्पोर्टेंट, प्रेजेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो जैसा आ रहा है वैसा मुझे नहीं भेजना है। यहाँ मुझे पॉजिटिव सोचकर बाबा को सामने रख करके, बाबा ने मुझे मूल्य में क्या क्या कहा, उस बात को सामने रखकर उस सामने वाले को वही एनर्जी मुझे भेजनी है। तो क्या होगा? अच्छी एनर्जी भेजेंगे
तो ऑटोमेटिकली अच्छी ही एनर्जी आने लगेगी और भाग्य के रूप में मेरे से अच्छा होने लगेगा। सिर्फ और सिर्फ मेरा कंट्रोल उस पर है। बस मुझे अपने आप का ही मित्र बनना है। अगर मैं बाबा के बताए गए प्रिंसिपल को बताए गए उस पर चलता हूँ तो तुम्हें बहुत आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये भगवान के महावाक्य हैं, किसी इंसान की नहीं। वह भगवान हमें रोज़ पढ़ाने आता है, रोज़ जगाने आता है, इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाने आता है। तो ज़रूर हम अपने बाबा की बातों को, बाबा की मुरली को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और अपने जीवन को, अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ और पावरफुल बनाएंगे। क्योंकि यह समय की मांग है, यह समय की डिमांड है कि आप मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए आज से 10 साल, 20 साल, 15 साल पहले जो हम सुनते थे मुरली, अब वही नहीं सुने। भगवान मुझे पढ़ाने आया है, कुछ हटकर करना है, एक संकल्प करके बैठना, तभी हमारा प्रभाव दिव्य और पावरफुल बनेगा। तो हमें इस प्रकार से बाबा की मुरली को सुनना है। ओम शांति।